विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली बार देखा विज्ञापन का परिभाषा क्या है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञापन के कार्य क्या-क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञापन तैयार करते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जितना आकर्षक होगा उतना वो उपभोक्ता को अपनी ओर खींचेगा और उत्पादकों का मुनाफा कराएगा। दूसरा, विज्ञापन जो है वो प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, यानी गागर में सागर, कम शब्द अधिक जानकारी। तीसरा, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में या फिर दूरदर्शन पर कुछ-कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं कि लोग उत्पाद को, उस वस्तु को स्लोगन के द्वारा ही याद रखते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल की जो ऐड थी तो उसमें था, ढूंढते रह जाओगे। और कौन-कौन से हैं आप लिख कर रखेंगे कि जिन स्लोगन के द्वारा आपको विज्ञापन याद रहता है। जैसे कि कोको कोला की विज्ञापन था, उसमें क्या था, डर के आगे भी जीत होती है। तो देखो, स्लोगन के आधार पर आप लोग वस्तु को याद रखते हैं, इसलिए वो स्लोगन आकर्षक होना चाहिए। चौथा, विज्ञापन में किसी रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, जिस विषय के बारे में विज्ञापन लिखा हो उसकी विशेषताओं, महत्व को बताने वाला विज्ञापन हो। छठा, बॉक्स में विज्ञापन प्रस्तुत करें, यानी विज्ञापन तैयार करने के बाद उसे एक बॉक्स उसके इर्द गिर्द बनाना चाहिए, चौखट। इससे वो अधिक प्रभावशाली और आकर्षित बनता है। आखिरी, प्रभावशाली विज्ञापन बनाने के लिए रंगीन रंगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विज्ञापन अधिक आकर्षित होगा। हमने पहले ही देखा था कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। विज्ञापन एक प्रकार का जनसंचार है जिसका लक्ष्य लोगों को किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करना और उस उत्पाद या प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ा देना है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी की लोकप्रियता भी बढ़ती है। अब आपको इम्तिहान में विज्ञापन के प्रश्न में अधिक अंक लाने के लिए या आपका विज्ञापन सबसे आकर्षक हो और परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक है। पहला तो विज्ञापन में प्रोडक्ट यानी उत्पाद का आकर्षक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। विज्ञापन के आसपास बॉक्स यानी चौखट बनानी चाहिए। विज्ञापन में प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देनी चाहिए। विज्ञापन में स्पेलिंग की गलती यानी वर्तनी की गलतियां नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में इमेज यानी चित्र, स्लोगन को भी डाल देना चाहिए, जिससे कि आपका विज्ञापन और आकर्षक लगे। और आखिरी है, विज्ञापन में सभी जानकारियां दिए गए शब्द सीमा के भीतर ही होनी आवश्यक है। अब किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है जब हम विज्ञापन बना रहे हैं? तो विज्ञापन बच्चों एक कला है, उसकी एक खास तकनीक होती है, इसलिए विज्ञापन मनमोहक घोष वाक्य यानी स्लोगन के साथ लिखा होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा शैली आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। विज्ञापन में अनावश्यक विस्तार करने वाले और शब्दों का इस्तेमाल न हो, जिससे कि हमें अधिक मूल्य चुकाना पड़े, क्योंकि जितने आपके शब्द होते हैं उस शब्दों के आधार पर आपको विज्ञापन के पैसे देने होते हैं। अब आपको एग्जाम में तो पैसे नहीं देने होते, मगर वास्तव में जब आप समाचार पत्र में
विज्ञापन डालते हो या देते हो तो शब्दों के अनुसार उसके पैसे भी आपको देने पड़ते हैं। आखिरी है, विज्ञापन में संक्षेपीकरण या सार लेखन को अधिक महत्व है। यानी मैंने पहले कहा, गागर में सागर वाली बात हो, कम से कम शब्द और महत्व अधिक से अधिक या अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो चलो, अब हम उदाहरण के तौर पे आपको मैं विज्ञापन लेखन किस प्रकार किया जाता है उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, न्यू इंडिया एजुकेशन ग्रुप के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। तो शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र के तौर पे विज्ञापन बनाना है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, शिक्षक चाहिए। इस शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन शिक्षक के पद के लिए है। दूसरा, कहाँ, कौन से जगह पर स्थान, तो न्यू इंडिया एजुकेशन ग्रुप। कौन से विषय का शिक्षक चाहिए, हिंदी एवं मराठी विषय के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं चाहिए। इसके लिए उनकी शैक्षिक अर्हता या योग्यता कौन सी होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति एमए बीएड इस शैक्षिक अर्हता से उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष। अपना जो बायोडेटा है वो कहाँ भेजना है, किस ईमेल आईडी पे, n.edu@gmail.com। कब तक भेजना है, तो 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों के अंदर जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको ये ऊपर लिखे हुए ईमेल आईडी पर अपनी जानकारी भेजनी है। संपर्क के लिए नंबर भी दिया है, 9884435000। पता, ठाणे पारसिक वसाहत। अब अगला विज्ञापन हम देखते हैं जो एक वस्तु का है। आयुर्वेदिक गुणों से परिपूर्ण साबुन का विज्ञापन बनाइए। देखिए, त्वचा में लाए निखार, त्वचा मुलायम बनाए, निमोनी हर्बल साबुन। बच्चों, यहाँ पे नाम जो है उत्पाद का आपको ऐसा देना है जिसमें आप वर्तनी की गलतियां न कर सके, सरल साधारण आसान हो। अब इसमें वैशिष्ट्य क्या है, विशेषताएं क्या है। पहला, नीम और हल्दी के गुणों से भरपूर है। दूसरा, सभी जनरल स्टोर में ये साबुन उपलब्ध है। इसके हर एक टिकिया पर 25% छूट दी जाएगी, इसीलिए ग्राहक को जल्दी कीजिए। जैसे ही विज्ञापन खत्म होता है, देखो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ नीले रंग की चौखट बनाई है जिससे विज्ञापन अधिक आकर्षित लगता है। अब हम देखते हैं दूसरा विज्ञापन जिसमें घर किराए पर देना है। देखो, सुनहरा अवसर, कांदिवली पश्चिम में 550 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट किराए पर देना है, सभी सुविधा के साथ है। माहवार किराया 10,000 तथा 50,000 डिपॉजिट। संपर्क करें शिव तीर्थ, सेक्टर नंबर 8, गणेश मंदिर, कांदिवली पश्चिम, नंदिनी। संपर्क किसे करना है, नंदिनी 9820240272। इस नंबर पर आपको इनसे संपर्क करना है। कॉर्नर में छोटा सा घर निकाला है और चारों तरफ नीले रंग की चौखट बनाई है। अगला विज्ञापन है संगणक कक्षा का। चलो देखते हैं, संगणक कक्षा का विज्ञापन तैयार करेंगे बच्चों। आइए संगणक सीखिए। विशेषताएं क्या है, किश्त पर पैसे अदा करने की छूट। दूसरा, सिर्फ रविवार के दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, तज्ञ अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन, हिंदी एवं अंग्रेजी सीखने का मौका। हर क्लास में सिर्फ 25 सीट, संपूर्ण कोर्स सिर्फ 3 महीने का। स्थल कौन सा है, सरस्वती विद्यालय दादर पश्चिम। समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। उपरोक्त क्लास के लिए पुरुष महिला सभी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। फीस के संदर्भ में पूछताछ के लिए दफ्तर में संपर्क कीजिए। विज्ञापन पूरा हुआ है, नीले रंग से चौखट बनाई है।
अगला विज्ञापन है हिंदी भाषा संभाषण क्लास के बारे में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, हिंदी भाषा की संभाषण क्लास शिविर मई की छुट्टियों में दिनांक 2 मई से 29 मई। स्थल साने गुरुजी विद्यालय, सांता क्रूज पूर्व। समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। फीस या शुल्क 500 रुपये सिर्फ। संपर्क ऊपर दिए हुए पते पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। जब विज्ञापन पूर्ण होता है तो चौखट नीले रंग से बनाई है। अगला विज्ञापन है अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करते हुए इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको मुद्दे दिए हैं, मेक इन इंडिया, क्षेत्र, उद्योग धंधे, लाभ, राज्य एवं स्थान। इन 4 मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार करना है। देखो, मेक इन इंडिया फास्ट डेवलपमेंट इंडिया भारत सरकार द्वारा निर्मित कार्यक्रम। लक्ष्य लगभग 300 कंपनियों को जोड़ना। देश अमेरिका, जापान, चीन आदि देशों इच्छुक। राज्य महाराष्ट्र। स्थल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई उपनगर। उद्योग धंधे सॉफ्टवेयर, बिजली, मोटर, वाहन, कागज आदि से संबंधित क्षेत्रों में विनिर्माण। लाभ देश में रोजगार के अवसरों में तेजी लाना। दूसरा लघु उद्योग का विकास करना। और तीसरा यातायात, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का विकास करना। इस प्रकार विज्ञापन पूर्ण होने पर चारों तरफ नीले रंग की चौखट दिए। बच्चों, आपने इतने विज्ञापन मैंने अभी आपको दिखाए, आपने अगर गौर से देखा होगा तो जो शीर्षक है या मुख्य मुख्य मुद्दे हैं शुरू के, उनको क्या किया है, हाईलाइट किया गया है। कौन से, डार्क रंग के से लिखकर, जिससे कि ग्राहकों का वो ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ठीक उसी तरह दूसरा विज्ञापन हम देखते हैं। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। योग साधना शिविर और स्वास्थ्य शिविर सभी उम्र के लोगों के लिए। स्थान यशवंत सभागृह, विले पार्ले पूर्व। समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 2 से 5 मार्च तक। अगला और आखिरी विज्ञापन है बच्चों, पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। यह विज्ञापन आपको गृह कार्य के रूप में दिया है। इसके 4 मुद्दे दिए हैं, पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि और समय। इन 4 मुद्दों के आधार पर आप एक आदर्श और अच्छा विज्ञापन तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको विज्ञापन लेखन किस प्रकार किया जाता है, विज्ञापन लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, एक आदर्श विज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसकी जानकारी मिली होगी। चलो, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।